नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। त्योहारों की शुरुआत के साथ ही सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी तोहफा दे दिया है। सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने और गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। रेलवे के 11.07 लाख से ज्यादा गैर राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा, जिसमें रेल पटरी का रखरखाव करने वाले लोगों, पायलट और गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीकी कर्मचारी, पॉइंट्समैन, मंत्रालय कर्मचारी और समूह के अन्य कर्मी शामिल हैं। दिवाली के नजदीक आते ही सोने की कीमत में आने लगा है उछाल। मजबूत वैश्विक संकेतों से दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 500 रुपए की तेजी के साथ 60,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,000 रुपए के उछाल के साथ 74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजारों में सोना तेजी के साथ $1,937 प्रति औंस और चांदी $23.10 प्रति औंस हो गई है। पश्चिम एशिया में अशांति बढ़ने के बाद सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग अचानक बढ़ी है। इस वजह से इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से गोल्ड लोन लेने वालों को भी लाइन लंबी हो गई है। त्योहारी सीजन से पहले ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग और छोटे कारोबारी नकदी की जरूरत को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखकर ऋण ले रहे हैं। इससे पहले महामारी के दौरान गोल्ड लोन में बढ़ोतरी देखी गई थी, क्योंकि तब नौकरियां खत्म होने से लोगों को घर चलाने के लिए मजबूरी में लोन लेना पड़ा था। लेकिन इस पर महंगाई की वजह से लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। त्योहारों पर खरीदारी करने के लिए लोग अपना सोना गिरवी रखकर नकदी जुटा रहे हैं। ऊंची कीमत की वजह से लोगों को कम सोने के बदले ही अच्छी खासी रकम मिल रही है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेपी मॉर्गन के एमडी जेम्स सुलिवान ने कहा है कि 2030 तक भारत की जीडीपी का आकार $7 लाख करोड़ होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी का आकार बढ़ने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा हाथ होगा। अभी इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% है। इससे बढ़कर 25% तक पहुंच जाने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से शेयर बाजारों में आज गिरावट आई। सेंसेक्स 551 अंक गिरकर 65,877 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 140 अंक के नुकसान के साथ 19,671 अंक पर आ गया। कमजोर वैश्विक संकेतों और पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली का जोर रहा। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। इसके अलावा घरेलू आईटी और वित्तीय कंपनियों के दूसरी तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन का भी बाजार पर असर हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जांच पड़ताल व्यवस्था को और मजबूत करने की पहल की है। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों से समय समय पर केवाईसी अपडेशन को लेकर जोखिम आधारित रुख अपनाने को कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के बाद केवाईसी को लेकर मास्टर दिशा निर्देश में संशोधन किया है। इसके तहत बैंकों, एनबीएफसी और आरबीआई के दायरे में आने वाली अन्य इकाइयों को अपने ग्राहकों के लिए निर्धारित प्रतिक्रियाओं के तहत जांच पड़ताल करनी होगी। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों का पूंजीगत खर्च 29% बढ़ सकता है। अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान और बाजार कर्ज की मदद से ऐसा होगा। बढ़े हुए पूंजीगत खर्च से राज्यों का ऋण स्तर जीडीपी के मुकाबले बढ़कर 30% हो जाएगा, जो 2022-23 में 28.9% था। 13 प्रमुख राज्यों का कुल पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष में 6.2 लाख करोड़ रुपए होगा। एलन मस्क हर दिन एक्स से कमाई के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज के बाद अब यूजर से सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाएगा। ऐसे में नए यूजर्स के लिए एक्स का इस्तेमाल महंगा हो जाएगा। उन्हें सामान्य फीचर यूज करने के लिए भी $1 वार्षिक शुल्क चुकाना होगा। नई सब्सक्रिप्शन पॉलिसी के तहत अब एक्स यूजर से वेब वर्जन पर अन्य अकाउंट्स के पोस्ट को लाइक, रिपोस्ट करने और कोट और बुकमार्क के लिए भी शुल्क लिया जाएगा। हालांकि इससे मौजूदा यूजर्स प्रभावित नहीं होंगे। पेट्रोल भरवाते हुए अब आपका चालान कट सकता है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। राजधानी के कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों के वाहनों की फोटो खींची जा सकती है। नंबर प्लेट के माध्यम से वाहन की पूरी कुंडली खंगाली जा सकती है। ऐसे में बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा है, उन इलाकों पर विभाग विशेष रूप से नजर रख रहा है।
लोगों को किफायती दाम पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी पर लगे निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है। अब देश से 31 अक्टूबर 2023 के बाद भी चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने पिछले साल 31 अक्टूबर 2023 तक रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध से उस समय ऑर्गेनिक शुगर को बाहर रखा गया था, लेकिन नए आदेश में सरकार ने सभी तरह की चीनी को निर्यात से रोक दिया है। इसमें ऑर्गेनिक शुगर भी शामिल है। घरेलू स्तर पर गन्ने की पैदावार में कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रखने का फैसला किया है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। सेलो वर्ल्ड, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और एएसके ऑटोमोटिव को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। इनके शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। सेलो वर्ल्ड ने निर्गम के तहत 1750 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाएगी। एएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 629 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगा। एएसके ऑटोमोटिव करीब 3 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।